मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे बैठ के अपनी लाइफ में एक वीडियो बनाऊँगी। बहुत छोटी 7 मिनट और 8 मिनट की वीडियो ही बनाऊँगी, इससे ज़्यादा नहीं। मेरा इस वीडियो का मेन मोटिव यही है कि सबको जो मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया है वो आपको भी पता होना चाहिए। लाइक आप अगर इस चीज़ को आगे लेके चलोगे तो यू हैव टू बेटर नॉलेज अबाउट दिस टॉपिक बिकॉज़ जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं, आई डोंट वांट कि अदर पर्सन करे। सो ऑन बिहाफ ऑफ दैट आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज़ world need to know the truth. So basically, why I left the UK? Basically, एक ड्रीम था, सबका ड्रीम होता है, स्पेशली इन पंजाब। अगर आप पंजाब से हो तो आपको पता है कि अब्रॉड का क्रेज क्रेज कितना है, अब्रॉड का बहुत क्रेज है, तो मैं भी उनमें से एक थी। बस सुना था कि बाहर की लाइफ बहुत अच्छी होती है, इंडिपेंडेंस होती है, वही मुझे चाहिए थी अपने लिए, खुद के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जो थोड़ी बहुत भी पीसफुल लाइफ हम चाहते हैं। आई बिलीव, मेरा मानना है कि मैं अपनी ऐसी लाइफ को बनाऊँ जहाँ पे सिर्फ मैं अकेली रहूँ, इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियली फ्रीडम, जो भी आप बोलो, पीसफुल लाइफ। बिकॉज़ आई एम नॉट दैट पर्सन जो दूसरों पे डिपेंड रहे, बिकॉज़ आई डोंट लाइक टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर ईदर इफ इवन इफ इट्स माय पेरेंट्स, ओके? पर फॉर सम रीज़न जो हम सोचते हैं वो समटाइम नहीं होता, तो उसके उलट हो जाता है सब कुछ। सो मेरे साथ कुछ बहुत बड़ा, ऐसा नहीं मैं बोल सकती अनहोनी हुई है या कुछ हुई है, कुछ लाइफ डिसीज़न इस तरह से लिए जो कि आई थिंक आपको भी मजबूर कर देगा सोचने के लिए। तो बात है कि 2021 की, जब मैंने इंडिया से लेफ्ट किया और यूके में जाके बसी, वहाँ पे मैंने एक सपना लेके गई थी कि वहीं पे अपनी लाइफ़ को सेटल करूँगी, बट डेस्टिनी को कुछ और मंज़ूर था एंड समहाउ मैं इसको भी रिग्रेशन में मीनिंग नहीं ले रही। कोई रिग्रेशन नहीं है किसी बात का, बट आई एम स्टिल कन्फ्यूज़्ड, विल आई गो बैक और नॉट? इफ येस, दोबारा उस कंट्री में तो नहीं जाऊँगी। इफ डेस्टिनी वांट्स मी देन आई विल डेफिनिटली गो, बट इफ नॉट देन समथिंग एल्स इज़ वेटिंग फॉर मी। तो बेसिकली यूके को अगर चुनना है ना, तो बहुत ही आपको केयरफुली एंड कंसिडरेट होके चुनना पड़ेगा कि वहाँ पे आपको ईज़िली सब कुछ नहीं मिलेगा। यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई कांट इवन एक्सप्लेन इन अ वर्ड, बट जो स्ट्रगल होता है ना, जो करता है उसी को पता होता है। तो बात है ये 2021 की, जब मैं गई वहाँ पे, मैंने एमबीए की डिग्री ली। इट वाज़ वेरी हार्ड गाइस, वेरी हार्ड। स्टडी और जॉब दोनों को हैंडल करना, बट समहाउ जब भगवान की कृपा होती है तो दोनों चीज़ें अच्छे से हो जाती हैं। तो 2021 में जब हम गए थे, यूके वाज़ ब्यूटीफुल, वेरी डिफरेंट फ्रॉम नाउ, ठीक है? तब बोरिस जॉनसन पीएम प्राइम मिनिस्टर थे ये, तो इट वाज़ वेरी ब्यूटीफुल। वहाँ पे काम भी था, वहाँ पे मतलब घर भी अच्छे से मिल रहे थे, वहाँ पे सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। डिग्री हो गई, काम भी अच्छे से मिल रहा था, ग्रेजुएट वीज़ा पे आ गए। सब कुछ अच्छा जा रहा था। बात आई तब जब ऋषि सुनक जी प्राइम मिनिस्टर बने। ऑब्वियसली वो इंडियन हैं, बट वो इंस्टेड ऑफ इंडियन पीपल वो अपनी ही कंट्री का सोचेंगे, यूके का। उन्होंने कुछ रूल्स ऐसे कर दिए जो वाज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द न्यू कमर जो आ रहे थे। उन्होंने ग्रेजुएट वीज़ा को कम कर 18 मंथ्स का कर दिया था। उससे पहले 2.5 साल का मिल रहा था। सो इट वाज़ ईज़ी, तब तक हम स्पॉन्सरशिप जॉब भी ढूँढ सकते थे। फॉर मी, मेरे लिए तो 2 साल का था, बट जो मेरे बाद आ रहे थे स्टूडेंट्स, उसके लिए 18 मंथ्स का कर दिया था। इवन though it's like 4 months left, 6 मंथ्स कम पड़ रहे थे, बट स्टिल 6 मंथ्स में भी बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है? बट ऋषि सुनक की वो खत्म हुई, फिर हमारी नई स्टैमर आ गई, प्राइम मिनिस्टर, जो कि लेबर पार्टी से हैं, एंड नाउ शबाना महमूद इज़ अ क्या बोलते हैं उसको, फॉरेन समथिंग, वो कुछ डिसीज़न लेते हैं, लाइक मिनिस्टर हैं, कुछ फॉरेन मिनिस्टर समथिंग, जो रूल्स चेंज कर रहे हैं। अभी उन्होंने तो बहुत ही हाईली हाईली स्ट्रिक्ट कर दिया है। तो आई वाज़ वेरी लकी, जब मैं थी मुझे जाते ही काम भी मिल गया था, मेरी डिग्री भी कंप्लीट हो गई थी। एक एक सपना था कि हाँ, अभी मैं अपना खुद का अपार्टमेंट ले सकती हूँ, नॉट लाइक प्रॉपर ओनिंग बट रेंट ऑब्वियसली। एक खुद का अपार्टमेंट ले सकती हूँ, मतलब लाइफ एन्जॉय कर सकती हूँ, इंडिपेंडेंट लाइफ, फ्रीडम, सब तरह से सब कुछ अच्छा जा रहा था, मतलब बहुत अच्छा जा रहा था। पर पता नहीं, डेस्टिनी कुछ और मंज़ूर होता है। चीज़ें कुछ इस तरह से हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे पास काम होते हुए भी मैं काम नहीं करी, एंड घर पे कंप्लेंट किए जा रही थी कि मुझे काम नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा। इट वाज़ वेरी स्टूपिड ऑफ मी, वेरी, वेरी स्टूपिड ऑफ मी, एंड मैं यहाँ पे यही आपको कहना चाहती हूँ, यू हैव टू गाइज़ रिस्पेक्ट योर वर्क। आपको अपना जो भी काम मिल रहा है उसकी रिस्पेक्ट करें। ये मैं यूके के लिए नहीं बोल रही, मैं हर एक कंट्री का बोल रही हूँ, ठीक है? आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको
दूसरे गलत राह पे लेके जाएँगे, ठीक है? इतनी समझ थी मुझे कि मुझे इस राह पे नहीं जाना है, मुझे अपना लाइफ़ सेट करना है, बट समहाउ काम कर होते हुए भी आई सेड मुझे काम नहीं करना है। आई डोंट नो व्हाई, मुझे नहीं पता। मेरे पास सब कुछ भगवान ने मुझे ऐसे बैठे-बैठे सब कुछ झोली में दिया, बट मैंने उसकी कदर नहीं की एंड दैट इज़ द रीज़न आई एम हियर। बट मुझे इस बात का कोई रिग्रेशन नहीं है। जब मैं यहाँ आई, चीज़ें कुछ और थी, ठीक है? मुझे पता चला कि मुझे क्यों यहाँ पे लाया गया। तो जो भी मेरी वहाँ पे थिंकिंग थी कि मैं मुझे काम नहीं करना, मुझे वापस जाना पड़ेगा, वो मैं नहीं बोल रही थी। वो समहाउ आइडियाज़ यूनिवर्स डाला था मेरे माइंड में कि यू हैव टू गो बैक टू योर ओन कंट्री। I am saying this very particular line, like I am not staying here permanently in India, that's for sure. I am going back, not in UK but somewhere else. But we'll see वो डेस्टिनी कहाँ पे लेके जाती है. अगर डेस्टिनी वहीं पे लेके जाए तो वहीं पे जाएँगे. बट मेरा इस वीडियो का मेन मोटिव यही है कि सोशल मीडिया को देखकर ना एस्थेटिक चीज़ें देखकर प्लीज़ कोई डिसीज़न मत लो. नो, नॉट एट ऑल. You have to research, you have to search by yourself. आपको खुद अपना खुद आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में, आप क्यों जाना चाहते हो बाहर? इज़ इट फ्रीडम? इज़ इट लाइफ यू वांट? इज़ इट लग्ज़री यू वांट? यू विल गेट एवरीथिंग यू वांट, बट चीज़ें कुछ ऐसी-ऐसी होंगी, आपका टेस्ट लिया जाएगा जब आप उस चीज़ में हारोगे। सबसे बड़ी गलती मैंने की जब मैं गई थी, मैंने कोई प्लान नहीं बनाया, मैंने कोई सेविंग नहीं की, मैंने कोई भी अपना बजट नहीं सेट किया। आई वाज़ स्पेंडिंग लाइक जैसे कि पता नहीं मेरे पास कितना पैसा है। आई वाज़ लाइक दिस, ठीक है? हम लोगों को क्या होता है एक्सक्यूज़ मी, हम लोगों को क्या होता है कि हमें वो जो लाइफ़ चाहिए होती है ना, हम इमीडिएटली उस चीज़ को चाहते हैं, बट ऐसा नहीं होता। मैं सिर्फ़ यही कहना चाहती हूँ आपको कि अगर जाना है बाहर, अपनी लाइफ़ सेट करनी है, गाइज़ प्लीज़ यू हैव टू प्लान योरसेल्फ प्रॉपरली। बजट कैसे सेट करना है, रेंट कैसे सेट करना है, जॉब कैसा है, क्या करना है, कितनी अपनी थोड़ी-सी आपको थोड़ा-सा ऐसे ही चलना पड़ेगा हाथ गोड-गोड कर। These things make big difference, ठीक है? किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, ज़्यादा फ्रेंड नहीं बनाना, जो भी काम मिला है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसकी रिस्पेक्ट करना बिकॉज़ यूनिवर्स ऑलवेज़ टेस्ट्स यू व्हेन यू गेट दैट थिंग और वो चीज़ आने से पहले, ठीक है? अभी मैं फिर से बोल रही हूँ, मेरे पास कोई रिग्रेशन नहीं है बिकॉज़ माय मिस्टेक आई एम एक्सेप्टिंग दैट मैं उसको एक्सेप्ट कर रही हूँ एंड मेरा इस वीडियो का मेन मोटिव यही था कि जो भी चीज़ मिले रिस्पेक्ट, ग्रेटफुल, planning, strategy, and thinking positive is the best when you move to another country. हम क्या करेंगे, हमारा क्या सब कुछ है, ये हम एक अच्छी कम्युनिटी बना रहे हैं चैनल पे एंड मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, 10 सब्सक्राइबर हो गए हैं चैनल पे। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। मुझे नहीं पता था कि शायद लोग नहीं सुनेंगे, बट अभी सोच रही हूँ कि मैं स्टडी चूज़ करूँ। आई एम स्टिल कन्फ्यूज़्ड स्टडी या फिर दोबारा स्टार्ट करूँ, क्योंकि अभी स्टडी कर रही हूँ, फिर मैं यहीं पे स्टक रह जाऊँगी। दोबारा करूँगी, शुरू से शुरू करना पड़ेगा। बट जैसा भी है आप सपोर्ट करते रहो, मैं आपको गाइड करती रहूँगी टाइम टू टाइम। यहाँ पे हम कोई भी मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रही, बट जो भी चीज़ें मेरे साथ एक्सपीरियंस हुई हैं, वो की हैं। बस मैं आप सबको मोटिवेट करना चाहती हूँ, आप सबको हील करना चाहती हूँ, आप सबको बताना चाहती हूँ कि द यूनिवर्स इज़ वेरी ह्यूज। आप अपने ऊपर बाउंड्री मत रखो, ड्रीम बिग, you will get what you want, but you have to make sure you respect and value that thing you get from universe. And that's it. And I'm very thankful to you, all of you. Thank you so much. And please comment, like, share, and subscribe to my channel. Thank you.